गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम कर रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर नंबर 9 का क्वेश्चन नंबर 13 कर रहे हैं जी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, ठीक है। एन ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर हाई लाइट हाउस फ्रॉम द सी लेवल। एक लाइट हाउस बन रखा है सी लेवल से कितना 75 मीटर ऊंचा है, हाइट दे रखी है आपकी। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फिगर बनाएंगे। आपका लाइट हाउस की जो हाइट दे रखी है 75 मीटर है जी, ठीक है। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, कलर को चेंज कर लेते हैं, ठीक है। इसमें कलर आएगा, ठीक है। अब अगले में क्या है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री। दो शिप्स है, वहां से आप यहां पे खड़े हो इस पॉइंट पे, और क्या कर रहे हो, दो शिप्स को देख रहे हो, दो जहाज हैं। एक के साथ में जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है, दूसरे के साथ में बन रहा है 45 डिग्री का बन रहा है, ठीक है। इफ वन शिप इज एग्जैक्टली बिहाइंड द अदर, एक क्या है, एक शिप के पीछे दूसरी है, ऑन द सेम साइड ऑफ द लाइट हाउस फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू शिप्स। आपको डिस्टेंस फाइंड करना है, दो शिप्स के बीच का डिस्टेंस क्या आएगा। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा, यहां पे कोई पॉइंट है, पहली शिप है, ठीक है। इसके साथ में जो एंगल बन रहा है, इसके साथ में जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन आएगा, ठीक है। हम इस लाइन को क्या कर लेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन बना लेंगे, ठीक है। इस पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना आ जाएगा 30 डिग्री। एक 9th क्लास में आपने पॉइंट पढ़ रखा है, 9th क्लास में क्या पढ़ रखा है, अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, तो यहां पे जो एंगल बनेगा और ये जो एंगल बनेगा क्या बनेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल बनेगा जी, ठीक है। नेक्स्ट में क्या दे रखा है, आपका दूसरा एंगल बन रहा है दूसरी शिप से, ये आपकी कोई शिप मान लेना, ठीक है। दूसरी कोई शिप है, उसके साथ में जो एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का बनेगा। तो यहां पे कोई पॉइंट है, थोड़ी शिप आगे लगा लो इस पॉइंट से, इस पॉइंट को देख रहे हो आप, ठीक है। अगला जो एंगल बन रहा है 45 डिग्री का एंगल कौन सा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन है। तो इसमें भी वही पॉइंट आएगा, दो पैरेलल लाइंस को कोई एक ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है, ठीक है। तो उसके साथ में जो एंगल बनेगा, ये वाला एंगल और ये वाला, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल आएगा। ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगी 45 डिग्री, ठीक है। इस पॉइंट को ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको सी, और ये डी हो जाएगा, और यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल मेक होगा, ठीक है। आपको जो डिस्टेंस फाइंड करना है वो कहां से कहां तक का करना है, ये शिप है और यहां से कोई शिप दूसरी है, उसके बीच का डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। मतलब सी से लेके डी तक का डिस्टेंस आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आप ट्रायंगल लोगे ए बी सी, तो लिख लेना, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी पे हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पे देखो, आपने एबीसी ट्रायंगल ले रखी है, इसमें क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय में बेस। बेस की वैल्यू नहीं है बट परपेंडिकुलर की वैल्यू है, और आपका एंगल कितना दे रखा 45 डिग्री। तो परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, एक आपका फॉर्मूला होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। परपेंडिकुलर बाय बेस किसके इक्वल होता है, टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है जी। तो टेंजेंट थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, टेंजेंट थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय में बेस। टेंजेंट कितने डिग्री का एंगल दे रखा है, 45 डिग्री का। देन परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी दे रखी है आपके पास में, 75 डिग्री है, चेक कर लेना 75 है। बाय में बेस कितना आपका BC, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस क्या है आपका, बेस है, तो इसको BC ही रख लो, आपके पास में नहीं गिवन है तो, ठीक है। टेंजेंट 45 की जो वैल्यू होती है वो 1 के इक्वल होती है, 75 बाय में BC। देन आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे जी। क्रॉस मल्टीप्लाई किया आपने BC की 1 के साथ में, BC इक्वल टू में 75 की 75 1 के साथ में किया तो कितना हो जाएगा 75, ये कितना हो जाएगा 75 मीटर, ठीक है। BC का जो डिस्टेंस आया है वो 75 मीटर। मतलब क्या है, ये आपका कोई लाइट हाउस है और इससे एक यहाँ पे आपकी शिप है, वहां तक का डिस्टेंस आपको पता लग गया भाई 75 मीटर आ गया। बट आपको बताना क्या है, यहां से दूसरी पहली शिप से दूसरी शिप का डिस्टेंस आपको
फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए क्या करोगे, पूरी ट्रायंगल लोगे ए बी डी। तो इन ट्रायंगल ए बी डी और राइट एंगल कहां पे है, राइट एंगल एट बी। ठीक है, अब देखो इसमें भी कितना आ जाएगा, परपेंडिकुलर बाय में बेस, ये कंप्लीट साइड लेनी है बेस की, कंप्लीट। ठीक है, तो परपेंडिकुलर बाय बेस किसके इक्वल होता है, यहां पे चेक करो, परपेंडिकुलर बाय बेस इक्वल टू में टेंजेंट थीटा। सो टेंजेंट थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना आपका ए बी, बाय में बेस क्या है आपका, बी से लेके डी तक का आपका बेस आ जाएगा। ठीक है, टेंजेंट थीटा, टेंजेंट कितना हो जाएगा आपका 30 डिग्री इक्वल टू में ए बी की जो हाइट दे रखी है 75 है। एक बात बताओ, बीडी को आप क्या लिख सकते हो, बीडी को टू पार्ट्स में लिख सकते हो, बीसी प्लस में सीडी, बीसी प्लस में सीडी, ये लिख लिया। टेंजेंट 30 की जो वैल्यू होती है 1 बाय में √3, 1 बाय में √3 लिख लिया जी, यहाँ पे आपने मेंशन कर लिया। आपको ट्रिग्नोमेट्री टेबल अच्छे से रिवाइज होनी चाहिए। ठीक है, देन 75 बाय में बीसी, बीसी की आपने जो लेंथ है वो आपने फाइंड आउट की है अभी, ये कितना है 75 है, तो 75 रिप्रेजेंट करोगे जी यहाँ पे, प्लस में सीडी आपको फाइंड आउट करना है, क्योंकि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क है, यही दोनों शिप्स की क्या हो जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा। देन आप क्या करोगे, देखो 1 बाय में √3 इक्वल टू में 75 बाय में 75 प्लस में सीडी, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 1 की इसके साथ में करोगे कितना हो जाएगा 75 प्लस में सीडी इक्वल टू 75 की √3 के साथ में की तो कितना हो जाएगा 75 √3 आ गया। देन CD इक्वल टू में 75 √3 माइनस में 75 को साइड लेके जाओगे तो 75। ठीक है, CD इक्वल टू 75 आपका कॉमन हो जाएगा, यहां पे कितना आएगा √3 माइनस का 1 मीटर। तो आपका जो डिस्टेंस आया है, CD का जो डिस्टेंस आया है 75 इंटू में √3 माइनस में 1, ये आपका दोनों जहाजों के बीच की दूरी आई है। इतना ही क्वेश्चन है, यही फाइनल आंसर है।